मोबाइल रिचार्ज कराने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए टेलीकॉम सेक्टर से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एक तरफ जियो ने अपने प्राइम ऑफर को नए अंदाज में वापस लॉन्च किया है, जिसमें 300 रुपए देकर 1 साल के लिए रिचार्ज की कीमत को लॉकअप करने का मौका मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल के 84 डेज वाले जो प्लान है वो वापस आ रहा है, और वहीं बीएसएनएल में सिर्फ ₹1 के अंदर आप फ्रीडम 2.0 ऑफर अपने नाम कर सकते हो। मुकाबला बहुत तेज हो चुका है। एक तरफ महंगे हो रहे रिचार्ज प्लान की चिंता है, तो वहीं दूसरी तरफ कंपनियों के सस्ते और अट्रैक्टिव ऑफर्स है। तो आखिर किस कंपनी का ऑफर किसके लिए होने वाला है सबसे बढ़िया, और जियो ने करीबन 1 दशक बाद प्राइम का दोबारा लॉन्च करने के पीछे क्या है मकसद, आइए पूरी कहानी को आज की वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा, आप देख रहे हैं बिज़ डील। और सबसे पहले आज डील में बात होगी जियो प्राइम की। मोबाइल रिचार्ज महंगे होने की चर्चाओं के बीच जियो ने प्राइम मेंबरशिप को नए रूप में वापस ला दिया है। इसकी कीमत 300 रुपए सालाना रखी गई है, और ये मेंबरशिप 20 अगस्त साल 2026 से उपलब्ध होगा। यानी प्राइम मेंबर्स का सबसे बड़ा फायदा है प्राइस प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आने वाले समय में जियो अपने रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ाता है तो प्राइम मेंबर्स का 1 साल तक तय किया गया रिचार्ज ही पुरानी कीमत का फायदा मिलता रहेगा। यानी 500 भी कर देंगे तो आपको 300 रुपए देने। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 299 रुपए वाला जियो रिचार्ज कराया है। अगर आगे चलकर कंपनी इस प्लान की कीमत बढ़ाती है तो सामान्य ग्राहक को नई कीमत चुकानी होगी, लेकिन प्राइम मेंबर का 1 साल तक मौजूदा कीमत पर ही रिचार्ज कराने का फायदा मिलता रहेगा। यानी 300 की मेंबरशिप देकर ग्राहक भविष्य में होने वाले संभावित प्राइम हाइक से खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात बहुत जरूरी है समझना, जियो प्राइम लेना हर ग्राहक के लिए जरूरी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। प्राइम मेंबरशिप का सीधा फाइनेंशियल बेनिफिट सीमित रह सकता है, और इसके अलावा प्राइम मेंबरशिप में कैशबैक वाउचर्स, जियो की डिजिटल सर्विसेज से जुड़े दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब ऐसे में सवाल है कि जियो ने आखिर अभी प्राइम को दोबारा क्यों लॉन्च किया है। दरअसल पिछले कुछ समय से टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिचार्ज प्लान्स महंगे होने की चर्चा लगातार बनी हुई है। ऐसे माहौल में जियो का ये ऑफर ग्राहकों को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने की स्ट्रैटेजी का बड़ा हिस्सा माना जा सकता है। जियो प्राइम का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। कंपनी ने साल 2017 में पहली बार जियो प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की थी। उस समय इसकी कीमत सिर्फ 99 रुपए थी, और प्राइम मेंबरशिप को खास रिचार्ज और डिजिटल सर्विसेज से बेनिफिट दिए जाते थे। करीबन 1 दशक बाद जियो प्राइम वापस आया है, लेकिन इस बार फोकस थोड़ा सा अलग है। पहले प्राइम का फायदा और उसका मकसद ज्यादा बेनिफिट देना था, जबकि अब इसमें प्राइस लॉक यानी कि रिचार्ज की कीमत को लेकर सिक्योरिटी का फायदा भी एक प्रमुख नजरिए की तरह देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं एयरटेल की तरफ। एयरटेल के पोर्टल पर 84 डेज की वैलिडिटी वाले 469 रुपीज का रिचार्ज प्लान भी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। अनलिमिटेड कॉलिंग है, रोमिंग के फायदे हैं, 300 एसएमएस फ्री मिलेंगे। हालांकि इस प्लान में डेटा बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर ग्राहक को डेटा की जरूरत है तो वह अलग से डेटा पैक ले सकता है। इस पैक के साथ 12 महीने के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम का सपोर्ट मिलेगा। फ्री हेलो ट्यून की सुविधा भी मिलेगी। यानी कि एयरटेल का ये प्लान उन कस्टमर्स के लिए ज्यादा काम का हो सकता है जिन्होंने मुख्य रूप से कॉलिंग की जरूरत और डेटा की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन टेलीकॉम मार्केट में सबसे ज्यादा दिलचस्प चर्चा जो है बीएसएनएल के ₹1 वाले फ्रीडम 2.0 ऑफर की है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बीएसएनएल ने अपने नए कस्टमर्स के लिए ₹1 का नया सिम देने का ऑफर पेश किया। और सिर्फ सिम ही नहीं, इसके साथ 24 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोजाना 1 GB हाई स्पीड डेटा और 100 एसएमएस की सुविधा आपको इस ₹1 के रिचार्ज प्लान में मिल रही है। यानी ऑफर 12 सितंबर साल 2026 तक लागू रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शर्त भी है, वो ये कि ऑफर सिर्फ नए कनेक्शंस के लिए है, नए कस्टमर्स के लिए। अगर आप पहले से ही बीएसएनएल के कस्टमर हैं तो आपको अपनी पुरानी नंबर पर ₹1 वाला ये जो प्लान है ये नहीं मिलेगा। अगर कोई ग्राहक बीएसएनएल का नेटवर्क टेस्ट करना चाहता है या फिर कॉलिंग के लिए दूसरा नंबर रखना चाहता है तो ये ऑफर उनके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। नई सिम लेने के लिए ग्राहक को नजदीकी बीएसएनएल कस्टमर सर्विस सेंटर जाना होगा या फिर ऑथराइज्ड रिटेलर के पास जमा जाके वहां ले सकते हैं। हालांकि सिम से लेने से पहले अपने टेलीकॉम सर्कल ऑफर्स की उपलब्धता जरूर चेक कर ले, टर्म्स देखें, उसको चेक करें। बीएसएनएल के लिए इस तरह का ऑफर नया नहीं है। कंपनी पहले भी कम कीमत में ऑफर्स लाती रही और कस्टमर्स को जोड़ने की कोशिश करती रही है। अब अगर पूरे टेलीकॉम मार्केट की तस्वीर देखी जाए तो ये मुकाबला सिर्फ सस्ते रिचार्ज का नहीं रह गया है। जियो कस्टमर्स को प्राइस लॉक का फायदा देकर लंबे समय तक अपने साथ जोड़ना चाहता है। एयरटेल कॉलिंग फोकस कस्टमर्स के लिए लंबी वैलिडिटी वाले प्लान्स के साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाह रहा है।
बीएसएनएल सिर्फ ₹1 में नए कस्टमर्स देकर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी टेलीकॉम कंपनीज के बीच असली मुकाबला प्राइस, वैलिडिटी, डेटा बेनिफिट और कस्टमर रिटेंशन का बन गया है। यानी कि सिर्फ सस्ता प्लान ही नहीं है लिस्ट में। और अगर आने वाले समय में रिचार्ज टैरिफ्स में बढ़ोतरी होती है तो जियो प्राइम जैसी मेंबरशिप की डिमांड बढ़ सकती है। वहीं बीएसएनएल जैसे सस्ते ऑफर्स उन ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कम खर्च में ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं और नई सिम लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर टेलीकॉम कस्टमर्स के लिए मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। एक तरफ जियो का ₹300 वाला प्राइस लॉक प्राइम ये जो नया ऑफर है, एयरटेल का कॉलिंग प्लान है, बीएसएनएल का ₹1 वाला फ्रीडम 2.0 ऑफर प्लान है। आने वाले दिनों में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे दूसरे ऑपरेशंस भी ऐसे नए ऑफर्स लेकर आते रहेंगे या नहीं, इसका जवाब आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। आज की डील में इतना ही, जहां हमने बात की इन तीनों प्लान्स के बारे में। आप इनमें से कौन सा प्लान लेना चाहेंगे, आपकी कौन सी सिम है, मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में, बने रहिए अभी तक के साथ।